नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल कन्हैया पर हमला हुआ। कन्हैया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जब से कन्हैया को उम्मीदवार बनाया गया है तब से ही बवाल मचा हुआ है। उनके फर्जी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जो पुरानी बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी, क्लिप्स थी, जिनमें से ज़्यादातर मार्फ थी या फिर गलत सूचनाओं के साथ थी, वो व्हाट्सएप पे भेजी जा रही हैं और लगातार उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। इसकी उम्मीद तो थी ही कि ये सारा कुछ किया जाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी जो अपने महान अश्लील गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके गीत भोजपुरी वाले जो गीत हैं वो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते, जिनकी हालत ये है कि छोड़ दीजिए, उनकी हालत फिलहाल आप छोड़ दीजिए, लेकिन मनोज तिवारी के पास कन्हैया को बदनाम करने के अलावा ऑप्शन क्या था? और ये सब चलता है चुनाव में, बदनाम करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, ये सब चलता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो खास आदत है इंडिविजुअल अटैक करने की, पर्सनली लोगों को बदनाम करने की, उनकी खास आदत है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर ना कन्हैया परेशान है ना कोई और परेशान है। लेकिन कल जो हुआ है वो एक कायराना हमला था। पुरानी घटना है, 70-80 साल पुरानी घटना है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को आप जानते हैं कैसे मारा गया। जो नाथूराम गोडसे था, पूरी कायरता के साथ गया, उनके पैर पे झुका और फिर उठते हुए गोली मार दी। यहां भी जो दो लोगों का नाम बताया जा रहा है, दक्ष चौधरी और मन्नू चौधरी, वो पहले नारा लगाते हैं कन्हैया कुमार जिंदाबाद, भीड़ में शामिल होते हैं, किसी तरह से नजदीक पहुंचते हैं, कन्हैया को माला पहनाने की कोशिश करते हैं और उसी प्रोसेस में स्याही फेंकते हैं और थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। यह अलग बात है कि उसके बाद भीड़ ने उनके साथ वही सुलूक किया जो किया जाना चाहिए था। मैं पूरी तरह से अहिंसक आदमी हूं, किसी का पीटा जाना देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जनता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके नेता को मारा जाएगा और जनता खामोश बैठ के देखती रहेगी। और अगर इन लोगों को लगता है कन्हैया डर जाएगा, तो इन लोगों को याद करना चाहिए 2016, जब वो केवल जेएनयू का छात्र नेता था। उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं था जुड़ा हुआ जिससे कोई ताकत मिलती हो। जेएनयू में आराम से जैसे बाकी स्टूडेंट घूमते हैं वैसे घूमता था, दिल्ली के कार्यक्रमों में आता था, साधारण सा छात्र था वो। उस समय उसको फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था और जब गिरफ्तार करके उसको कोर्ट ले जाया जा रहा था तो भारतीय न्याय के पूरे इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा धब्बा है कि देश की राजधानी में कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों ने उसके ऊपर हमला किया था, तब उसे चोट भी आई थी। लेकिन क्या इस हमले से वो डर गया था? क्या इस हमले के बाद वो चुप हो गया था? नहीं, और ताकत के साथ उभरा था। जब वो रिहा हुआ, रिहा होने के बाद जेएनयू में जाकर जो उसने भाषण दिया, वो जेएनयू के ही नहीं देश के छात्र आंदोलन के इतिहास में दर्ज है। और कल भी यही हुआ। इधर ये अपना सारा नाटक करके गए, पिट गए अच्छे से, उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद एक आध मिनट का एक वीडियो जारी किया इन्होंने जिसमें चेतावनी वगैरह की बात थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन कन्हैया ने तुरंत उसी वक्त एक वीडियो जारी किया। थोड़ा फनी सा वीडियो है, यंग आदमी है तो यंग तरीके से बात करता है, थोड़ा फनी सा वीडियो है, पूरी ताकत के साथ जाता है, गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर जैसे पहलवान होते हैं ना, थाप देते हैं लड़ने से पहले, वैसे ही थाप देता है। तो वो थोड़ा सा हरियाणवी, बिहारी सब टच जो है, मैं कहूंगा हिंदुस्तानी टच देकर अपने समर्थकों को उसने बताया कि वो डरने वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मनोज तिवारी जी, इस तरह की हरकतों से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मनोज तिवारी जी कह देंगे हमारा उससे क्या लेना देना, वो तो जनता का आदमी है, नाराज था, जनता की नाराजगी निकल गई। पहली बात तो वो जनता के आदमी नहीं है, ये गो गुंडे हैं। मैं गोरक्षक वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। ये गाय के नाम पर गुंडई करने वाले हैं। जो असली गोरक्षक हैं वो गांव में गाय पालते हैं, गायों की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, बछड़ों को पालते हैं, वो गाय के सेवक होते हैं और रक्षक होते हैं। ये गाय के नाम पर राजनीति करने वाले और राजनीति भी नहीं करने वाले, टुच्चई करने वाले गुंडे हैं, जो बेसिकली रील मेकर हैं। अजीबोगरीब बाल हैं, अजीबोगरीब दाढ़ी है और रील बनाते रहते हैं। तो पहली बात तो ये आम आदमी नहीं है, ये बाकायदा आपके नारे लगाने वाले लोग हैं जो आपकी पार्टी के नारे लगाते हैं। दूसरी बात, मनोज तिवारी जी आपके साथ बाकायदा मंच शेयर करते हुए इनकी फोटो वायरल है। और भीड़ में तो चलो कोई भी शामिल हो सकता है,
मंच पर तो वही शामिल होगा जो आपसे जुड़ा हुआ होगा। अगर मुझे कोई भाषण देने के लिए बुलाता है और मैं जाऊंगा और मेरे मंच पर वो साथ में खड़ा होता है, इसका सीधा मतलब है कि उसने बुलाया है या फिर उसको भी बुलाया गया है, यानी वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। तो मनोज तिवारी के मंच पर यह आदमी साफ साफ दिखाई दिया है। इसके अलावा यह कहां दिखता है? मस्जिद में घुस गया था अभी कुछ दिन पहले, जूते पहन के ये दोनों जो है मस्जिद में घुस गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगर उस समय ही सही धाराएं लगाकर 4-6 महीने के लिए अंदर किया गया होता तो कल की घटना नहीं होती। लेकिन मेरी चिंता यह नहीं है। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे युवाओं को गुंडों में तब्दील कर दिया है, फर्जी नारे देकर, राष्ट्रवाद की फर्जी बातें करके। ये ठीक है। मेरी चिंता दूसरी है। कल जब मेरी ऑफिस के लोग रील्स वगैरह देख रहे थे, इसके बता रहे थे मुझे कि ये कौन है, तो मैंने ध्यान दिया कि इस आदमी के हाथ में लगातार हथियार दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो इसका ऐसे दिखा जिसमें एक पुलिस वाले के साथ है और इसके हाथ में रिवॉल्वर है। अब वो खिलौना है या असली रिवॉल्वर है मैं नहीं जानता, लेकिन कई वीडियोस में तो बेहद आपत्तिजनक पोजेज में रिवॉल्वर्स हैं, जिसमें 4-4 लोग 4 रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं। यानी ये हिंसक आदमी है। ये गोरक्षा के नाम पर जिस तरह का तमाशा किया जा रहा है उसका पार्ट है। एक हिंसक आदमी है, इसके पास हथियार है। तो मेरी चिंता यह है कि इस बार तो इसने जो कुछ किया वो किया, उसके बाद जो वीडियो जारी किया छोटा सा, वो वीडियो जरा देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान हैं, भारत माता की जय, सबका बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय। देखा आपने? ये जो है, पहली बात तो ये कि आईटी सेल का जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उसके नशे में पूरी तरह से पागल हैं। शक्ल से नशेड़ी लग रहे हैं। नशेड़ी मतलब जो ये नशा, धर्म का नशा, नफरत का नशा लगातार घोला जा रहा है, वो इनकी नसों में बहुत गहरे घुला हुआ है। नंबर 1, सारे झूठ पे भरोसा करते हैं। मैं इनसे पूछूं कि कब सेना का अपमान किया है कन्हैया ने, कब सेना के बारे में कोई गलत बात कही है? मैं इनसे कहूं कि जिस टुकड़े टुकड़े नारे की बात है, क्या वो सिद्ध हुआ है? मॉलिटिक्स के पत्रकार है नीरज झा मनोज तिवारी के पास पहुंच गए थे। मनोज तिवारी से जब उन्होंने कहा कि ये तो कहीं सिद्ध नहीं हुआ है, तो मनोज तिवारी कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को संभल के रहना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए। यह भी अपने तरह की धमकी ही है कि हम झूठ बोलेंगे और हमारे झूठ को तुम एक्सपोज करोगे तो तुमको संभलने की जरूरत है। मनोज जी, संभलने की जरूरत तो आपको है, क्योंकि टिकट इस बार बच गया है। सीट बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, वहीं जाता हूं मैं। जितने ये झूठ बोल रहे हैं, लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी थे, जो अब पार्टी छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनकी पत्नी जेएनयू की स्टूडेंट थी और जेएनयू के स्टूडेंट रहते हुए वो उस दिन वहां पर थी जब ऐसे नारे लग रहे थे। और उन्होंने राहुल कंवल को बातचीत में बताया था कि कन्हैया ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं था, वो सिर्फ इसलिए फंसा क्योंकि जेएनयू का प्रेसिडेंट था। वैसे राहुल कंवल का मामला बहुत मजेदार है। कल इन सब के बीच राहुल कंवल के साथ एक बार फिर कन्हैया का वीडियो वायरल हुआ ये कि राहुल कंवल जो है वो साथ में थे किसी कुलचे की दुकान पर, और उस कुलचे की दुकान पर यूपीआई की मशीन लगी हुई थी जिससे आप स्कैन करके पेमेंट वगैरह करते हैं। तो वो मोदी जी की तारीफ करने लगे कि देखिए मोदी जी ने क्या क्या कर दिया है। उस पर कन्हैया ने उनकी पूरी क्लास ले ली और बताया कि कैसे आधार से लेकर कंप्यूटर से लेकर बाकी सारी चीजें अगर कांग्रेस के टाइम में नहीं आई होती तो आज ये नहीं हो पाता। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मैं अक्सर देता रहता हूं कि अगर किसी के बाप ने, मान लीजिए मेरे पिताजी ने नींव बनवा दी और 1 मंजिल बनवा दिया, उसके ऊपर मैंने 1 मंजिल और बनवा दिया, थोड़ी रंगाई पुताई करा लिया, तो सारे घर का श्रेय मेरा हो गया। अगर नींव और पहली मंजिल उन्होंने नहीं बनाई होती तो दूसरी मंजिल मैं नहीं बना पाता। तो देश ऐसे ही बनता है।
चाहे नेहरू की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, जितनी सरकारें आती हैं कुछ ना कुछ काम करती हैं और बेस खड़ा करती हैं जिसके ऊपर सारी चीजें और बनती हैं। लेकिन राहुल कमल जैसे लोगों को तो किसी भी तरह मोदी जी का नाम लेना है। उसके बाद यह हुआ कि कुलचे खाने वाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो कन्हैया ने उन्हीं राहुल कमल से कहा कि आप यूपीआई है आपके पास ना, आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। राहुल कमल ने डायलॉग दिया कि भाई पहले नेता हैं जो हमसे पेमेंट करा रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा आपको डीए मिलता है ना, फील्ड में निकले हैं, खर्च कीजिए। तो मजेदार सीन था। खैर वो बताता यह है कि इन सारी चीजों का कन्हैया के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असल में कई बार लग रहा है कि मोदी जी के भरोसे जो 5 साल से बैठे हुए एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, और देश भर की बात है, अकेले मनोज तिवारी की बात नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया है। उनको लगा था मोदी जी की लहर चलेगी, मोदी जी कोई जादू करेंगे और हम सब जीत जाएंगे। मोदी जी के नाम के अलावा कुछ और तो है नहीं। राम के नाम से पहले वो मोदी जी का नाम लेते हैं। सच्चाई ये है, राम की बात जितनी भी कर लें, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मोदी की लहर उस तरह से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मनोज के रोड शो की एक कवरेज कल आ रही थी जिसमें मनोज तिवारी के पीछे पीछे एक आदमी जो है, एक लड़का, यंग लड़का, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाले चल रहा है। लेकिन जब पत्रकार ने उससे बात किया तो उसने कहा यहां कुछ काम वाम तो मनोज तिवारी ने कराया नहीं है, हम लोग तो कन्हैया को वोट देने वाले हैं। जहां भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया, कन्हैया कन्हैया को वोट करेंगे। तो जिस तरह से जमीन खिसकी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और देश भर में, उसको लेकर एक घबराहट दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोज तिवारी ने उस लड़के को भेजा होगा। ये घबराहट जब कैंप में फैलती है तो जो इस तरह के सिपाही होते हैं, स्वघोषित सिपाही होते हैं, जो इस तरह के लड़के होते हैं जिनके बारे में यह कहा जाए कि मतलब राजा से ज्यादा राजा के निष्ठावान बन जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसी हरकतें करके हमको थोड़ा व्यू मिल जाएगा, हमको थोड़ी रोशनी मिल जाएगी, हम थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे। इनके समझ में यह नहीं आता कि इनका अंत जो है वो क्या होना है। अच्छे अच्छे मोनू मानेसर, बाबू बजरंगी आए और चले गए। कोई जेल में सड़ रहा है, किसी के पीछे 50 केस हैं, कोई घर में पड़ा हुआ है। 5 साल बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा और हो सकता है साल भर बाद ही अगर इनके ऊपर कोई ढंग का केस लग गया तो पुलिस अलग परेशान करेगी, कोर्ट अलग परेशान करेगी, कोई पूछेगा नहीं। रील बना बना के जिंदगी नहीं चलने वाली है। सरकारें बदलेंगी, सारा खेल पलट जाएगा। तो ये पागलपन तो खैर अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत तरह का पागलपन दिख रहा है। अब आप सोच के देखिए, स्मृति ईरानी मिनिस्टर है हमारी, मतलब क्या कहा जाए, सीनियर मिनिस्टर अब तो हो गई, वो 2-2 बार की मिनिस्टर हैं। उनका एक वीडियो आया एक फूड ब्लॉगर लड़की के साथ, उसमें ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं वो आरके पुरम के अपने दिनों को याद करते हुए कि वो मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता। और दूसरा वीडियो उनका आ रहा है अमेठी से, जहां वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री कर रही हैं। मतलब या तो हो सकता है कि फिर से बॉलीवुड में तो कभी वो रही नहीं है, हो सकता है फिर से टीवी चैनल पर लौटने की तैयारी हो। अब इस बार मेन रोल तो मिलेगा नहीं, तो इस बार मिमिक्री शायद करना चाहती हूं। या ये भी हो सकता है कि अमेठी में एक आम आदमी से हारने का डर इतना गहरे बैठ गया हो कि अब वो मिमिक्री पे उतर आई हो। अरे भाई, आप 5 साल एमपी रही हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, जो काम है वो गिनाइए। लेकिन जब मोदी जी काम नहीं गिनाते हैं, जब मोदी जी सिर्फ रहीम और राम गिनाते हैं, तो फिर ये लोग काम कहां से गिनाएंगे। कोई कह रहा है संविधान बदल देंगे, कोई कुछ कह रहा है। मनोज तिवारी जैसे जो आदमी है पत्रकारों से कह रहे हैं आपको संभल के रहना चाहिए। कन्हैया का नामांकन हुआ तो कह दिया कि कन्हैया के नामांकन में तो 4 लोग गए थे, पता चला कि पूरा हुजूम आया था जिसका वीडियो वायरल था। तो ये लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा बहुत डेंजरस होता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में है। मैं यहां कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी जीतेंगे कि कन्हैया कुमार जीतेंगे लेकिन सच्चाई यह है कि इन 2 गुंडों ने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करके कन्हैया कुमार का नुकसान नहीं किया है, नुकसान किया है मनोज तिवारी का। मामला सिर्फ इतना है, जो मैंने पहले भी कहा, कि इनके पास हथियार है, ये घातक लोग हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, इन लोगों के ऊपर निगाह रखी जाए कि दोबारा यह हमला न कर सकें। बाकी हमला करके इन्होंने अच्छा ही किया, वायरल क्लिप दे दी कन्हैया को, उस इलाके में इस बात की खूब चर्चा है। और
कई लोग जो पहले कन्हैया को वोट नहीं दे रहे होंगे अब आगे आकर कन्हैया को और वोट देंगे। कन्हैया बहुत शानदार तरीके से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, सीट मुश्किल है लेकिन टक्कर की सीट है और ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी और उनके लଗୁए भगुए जितना घबराएंगे, जितना परेशान होंगे, जितनी इस तरह की हरकतें करेंगे, कन्हैया के लिए रास्ता उतना ही आसान कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी, होती ही रहती है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।